अब हम एक्चुअल में दो सिस्टम्स को आईपी एड्रेस देख के देखते हैं। तो हमारे पास जो हमने सोच रखा है कि इस टाइप के एड्रेस देने हैं, हमारे पास दो सिस्टम है, तो हम ये वाले एड्रेस ही देने वाले हैं। एक को 172.24.1.10, दूसरे वाले को 172.24.2.20। मास्क हमारा 2 बारी 255 होगा, और कंप्यूटर का नाम हम C10 रख देंगे, वर्क ग्रुप हम नेट रख देंगे, और इस केस में XP20 के केस में जो नाम है C20 रख देंगे, और वर्क ग्रुप क्या रख देंगे, नेट रख देंगे। तो हम सबसे पहले XP10 पे जाके चेंजेस करते हैं, फिर XP20 पे करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास दो वर्चुअल मशीन्स हैं, XP10 और XP20। तो सबसे पहले जाके आपने क्या करना है, माई नेटवर्क एड्रेसेस पे जाके आप दो चीज़ें आईपी एड्रेस और मास्क चेंज कर सकते हो। माई कंप्यूटर पे जाके आप क्या कर सकते हो, नाम और वर्क ग्रुप कर सकते हो। ध्यान रखना, जब भी आप नाम और वर्क ग्रुप चेंज करोगे तो वो आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को बोलेगा, तब आपने रीस्टार्ट कर देना है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, हर एक विंडोज़ का जो इंटरफेस है वो लग आएगा। तो यहाँ पे आपके पास लोकल एरिया कनेक्शन आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने क्या करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो यहाँ पे शुरू में क्या होगा कि अपने आप लिखा होगा ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो अब हमने ऑटोमेटिकली नहीं ऑब्टेन करना, हम क्या करना चाहते हैं, एक अपने आप एड्रेस देना है। ध्यान रखना, किसी भी कंप्यूटर को एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं, एक ऑटोमेटिकली तरीका, एक स्टैटिक। ऑटोमेटिकली में हम एक सर्वर की ड्यूटी लगा देते हैं कि भी जैसे कंप्यूटर ऑन हो उसको एक एड्रेस दे देना, पर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, स्टैटिक, अपने आप कैसे देने हैं, मैनुअल एड्रेसेस कैसे देने हैं। तो हमारे केस में हम क्या देना चाहते हैं, 172.24.1 पॉइंट कितना देना है हमने, 10। पर मैं जो हमने डिस्कस किया था उसको भी देख देते हैं। मैं 300 भर के देखता हूँ क्या बता रहा है। 300 इज ए नॉट वैलिड आइडेंटिटी, प्लीज़ इंटर वैल्यू बिटवीन 0। इसका मीनिंग जो हमने डिस्कस किया था वो सही है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, 1.10 देना चाहते हैं, और मास्क ठीक है 250/250। और ध्यान रखना, हम कोई हाइफन वगैरह नहीं लगा सकते। अगर मैं माइनस करने की कोशिश करता हूँ, नहीं करने देता। तो ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस दिया गया 172.24.1.10 इसको दे दिया। तो मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम माई कंप्यूटर पे आके क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़, कंप्यूटर नेम। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मिला हुआ है, आपके सिस्टम में कुछ अलग होगा, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, चेंज। तो हम कंप्यूटर का क्या नाम रखना चाहते हैं, C10, और वर्क ग्रुप हमने क्या सोच रखा है, नेट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या मैसेज, वर्क ग्रुप, तो वो आपको एक वेलकम मैसेज देगा कि वेलकम टू नेट ग्रुप, आपने ओके कर देना है। अब वो क्या कह रहा है कि यू मस्ट रीस्टार्ट कंप्यूटर टू चेंज इट टू टेक अवे। अब आपने जिद करके नहीं बैठ जाना कि भी नहीं करना रीस्टार्ट, तो जब ये बोले तो आपने रीस्टार्ट कर देना है। ओके ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रीबूट होने लग जाएगा, ठीक है, रीस्टार्ट होने। जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है हम क्या करते हैं, XP20 पे जाके ये चीज़ कर देते हैं। दूसरे वाला एड्रेस हम यहाँ पे दे देते हैं, प्रॉपर्टीज़। यही चीज़ मैं पैकेट ट्रेसर पे भी आपको करके दिखा दूंगा, अगर आपके पास दो वर्चुअल मशीन्स नहीं है तो वो कैसे है। तो हमने फिर यूज़ द फॉलोइंग एड्रेस, हम 172.24.2.20 ओके, क्लोज कर देते हैं इसको। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका भी क्या करना है, हमने नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कंप्यूटर नेम, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, C20 कर देते हैं, और वर्क ग्रुप का नाम क्या कर देते हैं, नेट कर देते हैं। ओके, तो ये भी कहेगा कि वेलकम टू ग्रुप। जैसे आप किसी ग्रुप के नए ग्रुप के मेंबर बनते हैं तो वो आपको वेलकम करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर का कोई अलग वर्क ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसको वेलकम हमने कह देना। ओके,
रीस्टार्ट बोल रहा है तो आपने बोल दे कर देना है उसको। यहाँ पे आपने जिद करके नहीं बैठ जाने कि नहीं करोगे। तो अब हमारे पास क्या हो गए, जो एड्रेसेस हो गए, XP10 को भी दे दिया, XP20 को भी। तो XP20 अभी रीबूट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान रखना विंडोज़ के अंदर जो मेन यूज़र होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स के अंदर जो मेन यूज़र होता है वो रूट होता है। अब जो भी मैंने पासवर्ड दिया हुआ है उसमें भाई अब हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है। सपोज अगर हम वापस फ़ोन नंबर की एग्जांपल पे आए, सपोज किसी ने मेरे को फ़ोन नंबर दे दिया है, मेरे को थोड़ा सा शक पड़ता है कि यार इसने जो फ़ोन नंबर दिया है वो गलत दिया है, तो मेरे को क्या कर देना चाहिए, उस फ़ोन को रिंग मार के देख लेना चाहिए। जो उसने नंबर दिया मैं अपने फ़ोन से क्या करूँगा, उसको रिंग मार के देख लूँगा। तो अगर रिंग चली जाती है तो कम से कम मेरे को ये पता लग जाएगा कि भी उसने सही नंबर दिया है कि नहीं। अपना दिया है कि नहीं दिया वो अलग बात है, बट उससे ये पता लग जाएगा। सेम वे अगर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ दोनों कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग में है कि नहीं है, तो मैं XP10 सिस्टम पे जाके इसको रिंग मार के देखूँगा। तो हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटर्स के अंदर रिंग कैसे मारनी है। तो XP10 के अंदर आ गए आप, तो यहाँ पे हम हमारे पास कमांड लाइन में आ जाएंगे, रन में जाके हम CMD टाइप कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे रिंग नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, पिंग होता है। किसको करके देख लें, 172.2.20 किसको करोगे, आप अपने आप को थोड़ी करोगे। अगर फ़ोन नंबर है किसी ने दिया है उसके फ़ोन नंबर को करोगे, अपने आप के थोड़ी करोगे। सेम वे हमने यहाँ से बैठ के XP को किसको पिंग करना है, जो दूसरे वाला सिस्टम है। तो ध्यान रखो पिंग क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके 4 पैकेट उसको भेजता है। हर एक पैकेट का साइज़ कितना होता है, 32 बाइट होता है। तो 4 पैकेट भेजे उसने, 4 ही वापस आ गए। और कितने वो मिली सेकंड के अंदर कहता है कि वापस आ जाओ, TTL टाइम टू लिव 128 मिली सेकंड के अंदर। तो 4 पैकेट गए, 4 ही वापस आ गए। तो इसका मीनिंग हमारी नेटवर्किंग क्या है, प्रॉपरली है। ध्यान रखना पिंग कमांड एक बड़ी यूज़फुल कमांड है। तो ये हम अगर हमने कंटिन्यूसली पिंग करते रहना है तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे -T भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या करता रहेगा, वो कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा। कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C। तो इससे हमें क्या पता लग गया, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो नेटवर्किंग में है। अब हम अगली वीडियो में क्या करके देखेंगे, IP एड्रेसेस को थोड़ा सा मास्क को चेंज करके देखेंगे। मास्क को चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि भाई वो फिर नेटवर्किंग में है कि नहीं है। अभी हम देखेंगे कि हमने मास्क क्या करना है। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको मैं फिर कॉपी कर लूँगा, कॉपी। तो अब सेकंड केस में हम क्या करने वाले हैं, ये जो मास्क है इसको क्या करने वाला हूँ मैं, 255 करने वाला हूँ। तो आपने ध्यान से सोच के मेरे को बताना है कि अब ये नेटवर्किंग में होंगे कि नहीं होंगे। तो हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे कि ये आपस में नेटवर्किंग में होंगे या नहीं।